व्हाट अ ब्रिलियंट इनिंग्स बाय शुभमन गिल। डबल सेंचुरी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या कहता है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। और क्या शानदार दिन रहा आज का इंडिया के लिए। व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। इसे कहते हैं कमबैक। इसे कहते हैं टीम जिसके बारे में कहा जा रहा था बर्मिंघम में कभी जीती नहीं है, तो क्या जीत की तरफ क्या जीत बढ़ रही है, रही है? इस पर हम बात करेंगे। 587 का स्कोर बनाया हिंदुस्तान ने, जो कि एक मैसिव टोटल है। और जितनी तारीफ की जाए मिस्टर रिलायबल, द प्रिंस, शुभमन गिल की, वो कम होगी। शुभमन मेड अ डबल सेंचुरी, 269 टू बी एग्जैक्ट। और अपनी वो जो इंडिया की टेस्ट क्रिकेट की इस वक्त बेहतरीन बैटर वाली बात उनके बारे में की जाती है, उसको और उस पोजीशन को और मुस्तहकम करते हुए और एक प्रॉमिसिंग कैप्टन दिखते हुए शानदार परफॉर्मेंस। और जो आज के दिन का इख्तिताम हुआ है, तो इंग्लैंड इन ट्रबल, 77 फॉर 3, 3 विकेटें गिर चुकी हैं। बासित भाई, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूं। जो मैंने कहा कि इंडिया जीत की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या आप भी इस बात से एग्री करते हैं? उससे पहले कुछ बोलने की इजाजत हो तो बोल सकता हूं? जी जी, बिल्कुल 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 इजाजत। कल हम बात कर रहे थे, रवि शास्त्री ने एक बात बोली, कुलदीप क्यों नहीं खेला या बुमराह क्यों नहीं खेला। तो हमने अपने प्रोग्राम में हम तीनों ने ये बात करी थी कि पहले उनकी बॉलिंग देख लें, इंडियंस की, क्योंकि नो डाउट देखो बुमराह का कोई मैच ही नहीं है दुनिया में, सब जानते हैं। लेकिन आपको ऐसा स्टेटमेंट बिफोर मैच नहीं देना चाहिए जो आकाशदीप जैसे बॉलर हो गए या कृष्णा जैसे बॉलर हो, वो अगर पढ़ेंगे या सुनेंगे तो उन पर प्रेशर पड़ेगा। ये बात जो आपने, मैं आपके सवाल की तरफ आता हूं, जो आपने बात करी ना यार, पहले टेस्ट मैच में 835 रन करे इंडिया ने, और फिर वो टेस्ट मैच हारे हैं। वही चीज दोबारा बेन स्टोक्स ने करी कि टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर ली। वो यही समझ रहा है कि हम आराम से जीत जाएंगे, आराम से। वेकअप कॉल जो थी ना, ये वेकअप कॉल मिली है। 151 ओवर फील्डिंग करने के बाद आसान नहीं होता बैटिंग करना, काम ही तो विकेट कीपर है ना। अगर ये 151 ओवर विकेट कीपिंग करे, डबल हो जाता है इसका, तो फिर बैटिंग करना इतना आसान नहीं होता। 2 बॉल पे जो 2 आउट हुए, आप चेक कर लो, उनके पांव नहीं चले। तो जो पार्टनरशिप लगी है 203 रन की जडेजा की और गिल की, और फिर 144 रन की सुंदर की, जो हम बात कर रहे थे कि सुंदर ऐसा बैटर है जो 70-80 रन कर सकता है। तो गिल की जो बात है, गिल ने तो मतलब पहला एशियन कप्तान बन गया जिसने 200 करा यार इंग्लैंड में। ये बात और उसने बता दिया कि मैं सोशल मीडिया का प्लेयर नहीं हूँ, सोशल मीडिया का बैट्समैन नहीं हूँ, अपने बाजू पे खेला हूँ, अपने बाजू पे आया हूँ। उसने भी और अपना जायसवाल ने भी, ये वो प्लेयर हैं जो अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा के सामने खेले हैं और उनकी जगह लेने को बैठे हुए। यार टैलेंट इसको बोलते हैं, कोई अच्छी चीज करे उसको अच्छा बोलना चाहिए। हम लोग पत्नी किस दुनिया में रहते हैं, हम जेलसी में इतने आगे चले गए, बोलते हैं वो तो गिल तो सीधी विकेटों का प्लेयर है, इंग्लैंड में रन नहीं करेगा। क्या दोनों टेस्ट मैचेस में रन कर दिए यार, मतलब बात है यार। भाई ये तो छोड़ ही देना इस वक्त, तो मतलब ये तो हम तो कुछ बोलने के पोजीशन में ही नहीं है, हमारी जो हालत है। कामरान, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन टेस्ट बाय एन इंडियन इन इंग्लैंड, और दूसरा ये कि ये थर्ड इंडियन बैटर है टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन इंग्लैंड। राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर इससे पहले वो नाम है जो ऐसा कर चुके हैं। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, बहुत शानदार परफॉर्मेंस। जैसे बासित भाई ने गिल की बात की है ना, मैं उस पर थोड़ा सा ऐड करूं। ऐसे प्लेयर्स ना जो प्रोसेस के साथ आए ना और प्रोसेस पे बिलीव करे, वो ग्रेट प्लेयर बनते हैं। और जिसकी जगह वो आया, विराट कोहली की जगह वो नंबर पे खेला है ना, उसने दिखाया कि मैं अगर विराट कोहली के नंबर पे खेलूंगा तो मुझे उस मेंटालिटी के साथ परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, वैसा मुझे टीम के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और बैटिंग करके दिखानी पड़ेगी, टीम को मुश्किल से निकालना पड़ेगा, जैसे वो अपनी कप्तानी में और बैटिंग में करता था। तो ये तो एक कामयाबी है। या इसमें कामयाबी हम कहें विराट कोहली की है जो साथ रखा हुआ, या उनके सिस्टम की, या प्रोसेस की, मुझे बताएं। ये तीनों एक पेज पे हैं, तो ये आज वो प्लेयर बना है गिल जिसने इतनी बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई। ये परफॉर्मेंस जो है ना, ये ऐसी परफॉर्मेंस है मेरे ख्याल से सदियों याद रखी जाएगी, जिस टाइप की उसने ये बैटिंग करके दिखाई है। कमाल की बैटिंग
टेम्परामेंट, गेम अवेयरनेस, शॉट सिलेक्शन, कंप्लीट एक जो लेजेंड बैट्समैन होता है ना, सुपरस्टार, उसकी तरह खेला है वो। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये वो परफॉर्मेंस है जो मेरे ख्याल से जो ग्रेट सुनील गावस्कर की आपने बात की है, राहुल द्रविड़ की, उस टाइप की इनिंग्स खेली है और हाईएस्ट स्कोर किया कामरान आपने जो इंग्लैंड में। हाँ, अब मुझे एक बात, आप दोनों से मेरा ये सवाल है और ये बड़ा अच्छा एक टॉपिक निकला है तो मैं इस पे बात करना चाहूंगा। ये तो चाहे आप कुछ भी कहे ना, ये इनके सिस्टम की जीत है। एट द एंड सिस्टम ऐसा है कि प्लेयर रेडी आ रहा है, इनका यंगस्टर तैयार है, वो स्टेज पे आता है परफॉर्मेंस के लिए। मेरा जो यहाँ पे सवाल है ना, वो सवाल ये है कि हमें हमेशा प्रॉब्लम क्यों रही? खान साहब चले गए तो प्रॉब्लम हुई, वसीम भाई चले गए तो प्रॉब्लम हुई, इंजी भाई चले गए तो प्रॉब्लम हुई, फिर उसके बाद आप आ जाए यूनुस खान चले गए तो प्रॉब्लम हुई। हम हमेशा अपने सुपरस्टार्स के जाने के बाद एक गैप हमने देखा है, हर टाइम पे आया है। बासित भाई क्या कहेंगे? नजीब, मैं माफी के साथ एग्री नहीं करूंगा जो आपने बातें करी हैं। देखो, इंडिया का बेस अच्छी है, सिस्टम जो है ना, बेस अंडर 15, अंडर 17, वहां पे टीमें देखो 38 टीमें, वो उसी प्रोसेस से चलते हैं। उनके यहाँ मैं नाम ले रहा हूँ, ग्रेट सुनील गावस्कर साहब, ग्रेट सचिन, जब उनके अंडर कोई बच्चे प्लेयर आते थे ना तो वो उन्हें गाइड करते थे, बनाते थे। जो आपने नाम लिए जहीर भाई, वसीम अकरम, जावेद भाई, ये लोग, यूनुस खान, ये लोग प्लेयर बनाते थे। ये पिछले 5-6 साल से कोई प्लेयर बनाते ही नहीं, कोई चाहता ही नहीं है कि प्लेयर आए हमारी जगह ले लेगा। इंडिया में क्या चीज है, उनके वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब द्रविड़ के टाइम पे गिल अंडर 19 खेला, जब मैं चीफ सिलेक्टर था ना जूनियर का, गिल जब खेला था उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था। हमारे यहाँ अंडर 19 के बाद अंडर 23 होती नहीं है, इंडिया में अंडर 23 होती है, वो बच्चे को मिस ही नहीं करते। तो जो सिस्टम है, हमारा सिस्टम फेल है, फेल। और ये नहीं कि फेल वाले सिस्टम को अच्छा करें, कोई सोचता ही नहीं है, वो अपने सिस्टम पे ही है। उनकी क्रिकेट 1938 से जैसे हो रही थी वैसे ही आज होती है, वही सिस्टम चल रहा है। तो उनके यहाँ तो फैक्ट्री लगी हुई है बैटर्स की, फैक्ट्री लगी हुई है ना। आप गिल की बात करें, अभी तो ऐसे प्लेयर हैं जैसे अभिषेक शर्मा है T20 में, 100%, रियान पराग है, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, ये वो नाम है जो तो अभी कह ही नहीं। अब वो उन्होंने ये को ड्रॉप करा है टेस्ट सीरीज से, इसको लाए, सही सदर्शन को लाए, करुण नायर को लाए, तो वो आइडेंटिफाई करते हैं, वो पिक कर लेते हैं। उनके साथ जो कोचेस लगे हुए ना, चाहे वो द्रविड़ था, चाहे लक्ष्मण अभी लगा हुआ है, वो आइडेंटिफाई करके सिस्टम के साथ लेके चलते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं होता कि PSL में 50 करा, वो 22 को टीम में ले लो, 2 छक्के मारे टीम में ले लो। तो हमारे सिस्टम का फेलियर है, हम मैच नहीं कर सकते इंडिया से। इंडिया वही जी हाँ दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट का मैच डे 2 कंप्लीट हो चुका है जी। इंडिया ने 587 रन बनाए हैं जी। जवाबन जो है वो इंग्लैंड की टीम 77 रन, 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। आकाशदीप ने 2 विकेटें हासिल की हैं जी, और शुभमन गिल ने एज ए कैप्टन डबल सेंचुरी लगाकर दुनिया क्रिकेट में तहलका मचा दिया है जी। और ये तीसरे बल्लेबाज बन चुके हैं इंडिया के जिन्होंने इंग्लैंड में डबल सेंचुरी लगाई है। बदकिस्मती से 300 नहीं लगा सके, लेकिन शानदार बल्लेबाजी और शानदार कैप्टनसी, बासत अली और पाकिस्तानी मीडिया की बातें आपने सुनी है जी। इस तरह की वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। गुजारिश है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।